अभी आप नमस्कार। रिपोर्ट सुन रहे होंगे काकभूषुंडी, जिसको लेकर अखिलेश यादव दावा कर रहे थे कि वो कहाँ गायब है, गायब हो गई, महापाप हो गया। अब वहां पर सुरक्षित रखी गई है कार सेवकपुरम में। वहां के पुजारी बाकायदा तस्वीरों के साथ दिखा रहे हैं। डॉक्टर जैन, अगर सब कुछ मौजूद है, कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, अगर धनुष बाण दिख सकता है, काकभूषुंडी दिख सकती है, वो बता रहे हैं और भी सामान है, आइए देख जाइए, तो फिर इतनी अफवाहों को वक्त क्यों दिया जा रहा है पनपने के लिए? पहले ही दिखा दीजिए ना सब कुछ। कौन देखना चाहता था? क्या पत्रकारों ने आग्रह किया कि हम देखना चाहते हैं? क्या अखिलेश यादव ने आग्रह किया कि हम देखना चाहते हैं? क्या देने वालों ने आग्रह किया कि हम देखना चाहते हैं? कोई अयोध्या नहीं गया, ना अखिलेश गए, ना ये आरोप लगाने वाले गए। अरे इतने दिनों से आप लोगों को अपनी भेंटें ध्यान नहीं आई थी? कभी आपने पूछा नहीं कि हमारा सामान कहां रखा है? मैं समझता हूं ये केवल और केवल सस्ती प्रसिद्धि प्राप्त करने का एक तरीका, एक माध्यम, एक समय इन्होंने खोज लिया। एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है। दूसरा मेरा कहना है, क्या इनमें से कोई एसआईटी के सामने जाकर प्रस्तुत हुआ? हमने तो यह तक कहा सब चीजें एसआईटी के परव्यू में है, हमारे पास कुछ भी छिपाने को नहीं है, सब कुछ पारदर्शी है। आइए और देख जाइए, या शिकायत है तो एसआईटी के सामने दर्ज कीजिए। एक भी व्यक्ति एसआईटी के सामने नहीं गया। नहीं, आज संजय सिंह जी दूसरा गए हैं। एक दूसरा मिनट डॉक्टर दूसरा सुरेंद्र जैन, यही रोक हाँ, रही हूँ अभी आपको। मैं एक उसके ऊपर भी आता हूं, हाँ, संजय जी के ऊपर नहीं नहीं, भी। आप ये कह रहे हैं प्रश्न ना कि करिए। कोई नहीं गया। चलिए, विपक्ष की तो नियत खराब थी, ठीक है, वो तो आपने कहा सस्ती लोकप्रियता पाने का काम कर रहा था। लेकिन अगर भक्त सामने आए, उन्होंने कहा भाई पहले तो भरोसा था, इसीलिए कभी नहीं पूछा कहाँ गई, रसीद क्यों नहीं मिली, पहले नहीं आया ख्याल दिमाग में। भक्त हैं, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा महापाप हो सकता है। तो जब ये मामला आया, किसी भी नियत से आया, ठीक है, जब ये मामला सामने आया तो भक्तों के मन में शंका हुई, उन्होंने सवाल उठाने शुरू किए। तो भक्तों की शंका का समाधान तो कर देते। क्या भक्त अयोध्या में आए कोई भी? अच्छा, किसी ने अयोध्या कहा जाके कि हम गुहार लगानी होगी? नहीं, गुहार नहीं, जाकर तो वहीं देखेंगे ना। गुहार का विषय नहीं है। तो आज क्यों दिखा कौन दिया सी सर? चीज- नहीं, कौन सी चीज कहां रखी है, ये आखिरकार वहां जाकर ही तो देखा जा सकता है। और एक भी दिन, जबकि एक बात और भी है पिनाज, हमने सब लोगों को कहा था देते समय कि ये चीजें हमारे काम की नहीं है, ये राम मंदिर में उपयोग नहीं आने वाली, कृपया मत दीजिए। मैंने स्वयं हाथ जोड़कर कई व्यापारियों को, कई दानदाताओं को कहा था, फिर भी उनका आग्रह था। हमने सहर्ष स्वीकार किया और सुरक्षित रखा, अंडर लॉक एंड की रखा। एक भी चीज गायब नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि हमें एसआईटी की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, और किसी को भी कोई डाउट था, भक्तों समेत, हमारा आज भी उन सब से आग्रह है, जाएं, यदि डाउट है एसआईटी के सामने अपना विषय रखें। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। एक पैसे की भी चीज अगर गायब हुई है, गायब करने वाले को कठोरतम सजा मिलेगी, ये हम आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सुरेंद्र जैन, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप सजा का भरोसा दिला रहे हैं, आलोक कुमार जी भी यही कह रहे हैं कि सख्त से सख्त सजा हो। लेकिन मुझे जरा ये समझा दीजिए ना कि अगर इतनी अफवाहों को बल ही क्यों देने दिया गया, इंतजार क्यों किया गया, राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर पूरी चीजों को बदनाम क्यों होने दिया, लोगों की आस्था को ठेस क्यों पहुंचाई? जो तस्वीरें आज आ सकती हैं सर, वो कल भी आ सकती थी, 5 दिन पहले भी आ सकती थी, वो हार की तस्वीर भी आ सकती थी, ईंटों की तस्वीर भी आ सकती थी। क्यों अफवाहों को बल देने दिया? अगर ये अफवाहें हैं तो आपकी नजर में कह रहे हैं ना सब कुछ सुरक्षित है, तो दिखा दीजिए ना सर, रिलीज कर ये दीजिए। सब चीज, वहां पर हजारों चीजें पर रखी हुई हैं, सुरक्षित रखी हुई हैं। उनमें से किसी एक चीज को निकालकर दिखाना, मैं समझता हूं ये एक दिन का काम नहीं है। नंबर 2, लॉक एंड की में है सब चीजें। उनको वहां से ताला खोलना, जिसके पास चाबी है उसको बुलाना और उसको खोलकर दिखाना, इसमें समय लगता है। ये तुरंत देखा जा सके ये संभव नहीं है कि आज किसी एक्स ने किसी जगह जाकर ये कह दिया, किसी जगह, अयोध्या में नहीं। और दानदाताओं को तो इतना सब्र होता ही है ना। आपने विश्वास के आधार पर दिया था, और केवल आपने नहीं, 65 करोड़ जनता ने दिया था। तो इसलिए उस विश्वास की बहाली के लिए किसी को भी शक है, मैं आज भी निमंत्रण देता हूं संपूर्ण विश्व को, आइए, तो जाइए, डॉक्टर सुरेंद्र देखिए। जैन जी, मैं तो कह रही हूं आप निमंत्रण मत दीजिए भाई, भक्तों को क्यों कष्ट देना? पहले ही उनकी भावनाएं इस वक्त संशय में हैं, आहत हैं। जैसे आपने अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया काकभूषुंडी का, तस्वीरें 24 घंटे के अंदर अंदर आ गई। उनका सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट था,
दूध का दूध पानी का पानी अपने आप लोगों ने कर दिया, अच्छी बात है ना। फैक्ट चेक हो गया, झूठे साबित हो गए इस मुद्दे पर, वो भक्तों की आस्था लौट आई। जो विनीता जी हैं उनको उन्होंने भेंट की थी, उनके मन में भी शांति पहुंची होगी। ऐसे ही हार भी दिखा दीजिए, सिंधी समाज जिन ईंटों की बात कर रहा है वो ईंटें भी दिखा दीजिए, वो चरण पादुकाएं भी दिखा दीजिए, वो तमाम जो चीजें जिसका जिक्र किया जा रहा है और जिनको लेके तरह तरह की बातें हो रही हैं वो सब दिखा दीजिए ना एक बार, मन को तसल्ली हो जाएगी सब भक्तों देखने की। ऐसा है, सब देखने के लिए वहां उपलब्ध है, कोई भी आए देखे। सर आज किसी जैसे को फोटो शक है, रिलीज हुई, मैं तो आपसे किसी को गुजारिश शक कर रही हूँ, आप है, इतने बड़े पद किसी पर को बैठे हैं, आप नहीं, संयुक्त मेरी बात महासचिव हैं रुको वीएचपी के, रुको आप रुको कहिए, मीनाज, सलाह मेरी दीजिए बात सुन लोगों लो। को, ये मीनाज, दिखा दीजिए ना। मीनाज मेरी बात सुन लो, आपने आरोप लगाया है तो उस पर मेरी बात भी पूरी सुनने का धैर्य रखें। जी हमने हर चीज पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी है, ये मैं आज भी कह रहा हूं। अखिलेश जैसे व्यक्ति जो बार बार झूठ बोलने के आदी हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, ये सब जानते हैं उनके और संजय के बारे में, वो आरोप लगाएंगे और हम दिखाते जाएंगे, ये संभव नहीं है। उन्होंने न जाने मंदिर के आंदोलन के हर मोड़ पर आरोप लगाए हैं, कारसेकों पर गोलियां चलाई हैं, मंदिर रोकने में बाधाएं निर्माण की हैं। हम उनके हर आरोप को इस तरीके से लेंगे, यह संभव नहीं है।